सोनम रघुवंशी ने आखिर अपने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की और उसके साथ इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल था और किस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया, इन सारे सवालों के जवाब मैं वीडियो में आपको आगे दूंगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों या सालों से जो भी घटनाएं सामने आ रही है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह महिलाओं के लिए महिला आयोग है, उसी तरह मर्दों के लिए पुरुष आयोग की भी अब जरूरत है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। मेघालय की पुलिस को हमें मानना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही जल्द उन्होंने इस मामले की जड़ों को ढूंढ निकाला है। पुलिस ने मीडिया के सामने यह भी बताया है कि सोनम ने ही अपने पति राजा को सुपारी देकर मरवाया और यह भी पता चला है कि सोनम का अपने ही फैक्ट्री के कर्मचारी के साथ अफेयर था जिसका नाम राज कुशवाहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि सोनम रघुवंशी प्रेग्नेंट है। पुलिस ने अब तक सोनम के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें से एक राज कुशवाहा है जो सोनम का बॉयफ्रेंड है, दूसरा विशाल चौहान, तीसरा आकाश राजपूत और चौथा आनंद कुर्मी है। यह घटना सुनकर सबके मन में यही सवाल है कि अगर सोनम को राज कुशवाहा से प्यार था तो उसने राजा रघुवंशी से शादी क्यों की? अगर की तो उसे मारा क्यों? उस बेचारे की क्या गलती थी? इन सारी चीजों के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे ही, लेकिन डिटेल में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1 अक्टूबर 2024 रामनवमी के दिन सोनम के परिवार वालों को राजा रघुवंशी के बारे में कुछ जानकारी मिली। जानकारी कुछ ऐसी थी कि राजा अच्छे घराने का है, अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस से अच्छी खासी कमाई भी करता है और दोनों एक ही कास्ट से है। सोनम के माँ को राजा रघुवंशी अच्छा लगा तो उन्होंने बात आगे बढ़ाई और राजा के परिवार वालों से रिश्ते की बात की। रिश्ता पक्का भी हो गया। 10 मई 2024 को उनकी शादी भी हो गई। इसके बाद जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि सोनम के कहने पर ही उन्होंने मेघालय घूमने जाने का प्लान बनाया। उन्होंने इंदौर से फ्लाइट पकड़ी और गुवाहाटी जाकर मां कामाख्या के दर्शन किए और वहां से मेघालय के लिए निकले। इस बीच राजा ने एयरपोर्ट पर सोनम के साथ सेल्फी भी ली और अपने घर वालों को व्हाट्सएप की। इस फोटो को जब राजा की मां ने देखा तो उन्होंने तुरंत राजा को फोन करके कहा कि मैंने तुम्हें सोने का लॉकेट पहनकर जाने से मना किया था ना, फिर भी तुम्हें लॉकेट पहन कर गए। तब राजा ने अपनी माँ से कहा कि सोनम जिद कर रही थी इसलिए पहनी। खैर, इसके बाद दोनों मेघालय पहुंचे और वहां शिलोंग में एक होम स्टे में चेकिंग किया और उसके अगले ही दिन यानी 23 मई 2025 को एक स्कूटी किराए पे लेके घूमने निकल गए। उसी दिन सुबह सोनम अपनी सासू माँ से फोन पर बात करती है और कहती है कि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाद में फोन करती हूँ। और इसके बाद घर वालों ने उनसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। और अगले दिन यानी 24 मई को भी राजा और सोनम का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए उन्हें काफी टेंशन हुई। इसलिए राजा और सोनम के भाई फ्लाइट पकड़कर शिलोंग पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन भी की लेकिन पुलिस के कुछ खास ध्यान न देने पर उन्होंने तय किया कि वो इस खबर को सोशल मीडिया पर फैला देंगे। तो उन्होंने यूट्यूबर से बात करके इस घटना को वायरल करवा दिया। खबर इतनी वायरल हो गई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच गई। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन के दौरान पुलिस को एक शिकायत मिली थी, एक लावर स्कूटी। पुलिस वहां स्कूटी के पास जाने पर उन्हें पता चला कि ये वही स्कूटी है जो सोनम और राजा किराए पर लेके गए थे और साथ ही एक टूरिस्ट गाइड को भी हायर किया था। इस गाइड को पुलिस ने पूछताछ की तब उन्हें हैरान कराने वाली बात पता चली, जिसे पुलिस ने मीडिया से छुपा कर रखा ताकि कोई परेशानी ना हो। उस गाइड ने पुलिस को बताया कि सोनम और राजा के साथ 3 लोग और थे जिन्हें हिंदी आती थी। अब हिंदी आना हमारे लिए तो आम बात है लेकिन मेघालय में हिंदी बोलने वाले लगभग ना के बराबर लोग हैं। उस गाइड ने यह भी बताया कि वो तीनों लोग यहाँ के लोकल रहवासी नहीं थे। उन तीनों के साथ राजा रघुवंशी झरने की ओर जा रहा था और सोनम पीछे चल रही थी। वो लोग जिस झरने की तरफ जा रहे थे वो जगह टूरिस्ट के लिए सेफ नहीं मानी जाती क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पर काफी घटनाएं हुई है। इसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा। बारिश के कारण ऑपरेशन में काफी दिक्कत हो रही थी। 4 दिन बाद उसी खाई में पुलिस को ड्रोन की मदद से कुछ तस्वीरें मिली। वहां जाकर देखने के बाद पता चला कि ये कोई डेड बॉडी है। पोस्टमार्टम टैटू की मदद से ये पता चला कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि राजा रघुवंशी की है और रिपोर्ट से भी पता चला कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। जख्मों को देखकर लग रहा था मानो किसी नारियल काटने वाले हथियार से बार बार घाव किए गए हो। लेकिन सोनम का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया था। इस पर मीडिया वालों ने काफी बातें की। कोई कह रहा था कि सोनम को किसी बांग्लादेश के लुटेरों ने किडनैप कर लिया है तो कोई कह रहा था कि सोनम भी मार दी गई है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा था। वहाँ की पुलिस और सर्च टीम की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद पता चला कि सोनम के पास एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल थे और दूसरे मोबाइल से इंदौर में काफी कांटेक्ट भी हुए थे। पुलिस ने इसी कांटेक्ट के जरिए 4 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राज ये शामिल थे। उसके बाद 8 जून की रात को
एक ढाबे पर एक लड़की काफी घबराई हुई बैठी थी और रो रही थी। वहाँ का वेटर उसे देखकर अपने मालिक को जाकर बताता है कि उस लड़की के साथ कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप जाकर एक बार देख लीजिए। ढाबे का मालिक उस लड़की से बात करने के लिए उसके नजदीक जाता है तो वो लड़की कहती है, मुझे अपने घर वालों से बात करनी है, आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं क्या। ढाबे वाले को उस लड़की की हालत पर दया आई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो लड़की सोनम रघुवंशी है। उसने अपना फोन सोनम को दे दिया। सोनम ने अपने भाई को फोन किया, बात की और वही बैठी रही। सोनम के भाई ने ढाबे वाले को वापस फोन करके कहा कि तुम पुलिस को फोन करके बता दो, और ढाबे वाले ने बिल्कुल वैसा किया। पुलिस को फोन करके सोनम के बारे में जानकारी दी और जिस तरीके से ढाबे वाले ने पुलिस को लड़की के बारे में बताया, पुलिस वाले समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि सोनम ही है। फिर पुलिस वहां आकर तुरंत सोनम को गिरफ्तार करती है। सोनम के पिताजी का कहना है कि सोनम ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है, इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। पुलिस के पूछताछ के दौरान सोनम ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नशीली दवा खिलाई गई थी, मैंने राजा रघुवंशी को नहीं मारा। पुलिस ने उन चारों से भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि 23 तारीख को उन्होंने ही राजा की हत्या की थी। उससे पहले सोनम लगातार उन चारों से फोन पर बातें कर रही थी, उन्हें लोकेशन भेज रही थी। सोनम राजा को एक सुनसान जगह पर ले आई। विशाल चौहान ने और बाकी साथियों ने मिलकर राजा पर हमला किया। राजा ने भी उनसे लड़ाई की, लेकिन एक निहत्था 4 हत्यारों के सामने आखिर कर भी क्या सकता था, और सोनम ये सब खड़े होकर देख रही थी। मार मार कर जब उन लोगों ने राजा को अधमरा कर दिया, तब सोनम ने और उसके साथियों ने मिलकर उसे खाई से नीचे फेंक दिया। जब उसे नीचे फेंका जा रहा था तब राजा में जान बची थी। जब वो नीचे गिरा तब उसकी मौत हो गई। और इसके कुछ ही देर बाद सोनम ने सोशल मीडिया पर राजा से टैग करके एक पोस्ट किया, 7 जन्मों तक हम साथ रहेंगे। ये इसलिए किया क्योंकि किसी को शक ना हो। तो सोचिए कितनी दरिंदगी भरी होगी इस औरत के दिमाग में। सोनम और राज कुशवाहा का प्लान था कि वो राजा को मारने के बाद यूपी में जाएंगे और वहां से नेपाल जाकर अपना घर बसाएंगे। इतना सब होने के बावजूद, सब चीजें सामने आने के बावजूद सोनम के परिवार वाले उसका पक्ष ले रहे हैं। अगर सोनम की जगह कोई लड़का होता तो सब यही कहते कि दहेज के लिए ये सब कांड किया है, और अब तक लड़के का पूरा परिवार जेल में होता। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, जिस तरह महिला आयोग है उसी तरह पुरुष आयोग का भी होना जरूरी हो गया है। इस मामले में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।